नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिलायंस के स्टॉक के बारे में। देखिए, रिलायंस में आप सभी ने रिसेंटली एक बड़ी तेजी आते हुए देखी थी। 4% रिलायंस भागा, उसके एक दिन कंसोलिडेशन दिखाता हुआ दिखाया। लेकिन रिलायंस के स्टॉक में एक चीज तो क्लियर है कि मोमेंटम है पूरा और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। रिसेंटली रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पे बुल के सिनेरियो में 4500 रुपीज तक की बात कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर बुल के सिनेरियो नहीं भी बनता है तो भी ये स्टॉक 3400 तक जाने की दम रखता है, जो कि 17% की अपसाइड दिखाता है स्टॉक में। तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, स्टॉक का चार्ट पैटर्न बुलिश है, कंपनी के शेयर में मोमेंटम है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात नहीं कर रहा है, यहां कर रहा हूं मीडियम टू शॉर्ट टर्म निवेशकों की। क्योंकि जो रिलायंस का शेयर है ना, 2 साल से तो एक रेंज में कंसोलिडेशन में था और उस रेंज के निचले स्तर पे मैंने ना जाने कितनी वीडियोस बनाई हैं जब आपसे कहा कि भाई साहब इस शेयर को लेके बैठे रहो। अगर इसमें भरोसा नहीं है तो शेयर बाजार में कहीं भरोसा नहीं कर पाओगे। मौका है 2200 रुपए पे काफी वीडियोस बनाई थी 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए कि ब्लू चिप दिग्गज भारत की सबसे बड़ी कंपनी 50% रिटर्न डिलीवर कर सकती है 1-2 साल में, और 6 से 8 महीने हुए हैं अभी। लेकिन यहां से तेजी प्ले करने के लिए हम मोमेंटम का यूज करेंगे, हम कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये नहीं हमने ले लिया और भूल जाएंगे ना, हम मोमेंटम प्ले करेंगे। क्योंकि अगर शेयर घूमता है ना तो वन साइड नीचे भी चला जाता है। अभी इस शेयर में 2971 रुपए का भाव है। अगर किसी के पास पोजीशन है, बहुत अच्छी बात है, आप होल्ड कीजिए। पोजीशन नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 2850 टू 2830, यानी यहां से एग्जैक्टली 140 से लेकर 120 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यानी 3 से 4% के करीब का। टारगेट में पहला भाव निकल के आ रहा है 3050 का, छोटा है टारगेट पहला, लगभग 80 पॉइंट्स का है, बट चांसेस उसी के ज्यादा है, पहले वही आ जाएगा। और दूसरा टारगेट 3100 है, एंड फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 3000 पे लेके आ जाएंगे और देन अगेन 3200 और मे बी फर्दर अपसाइड हम देखेंगे इस स्टॉक में। कंपनी की बात की जाए तो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो $87 हो रहा है, WTI की बात करूं तो $83 हो रहा है, और यहां 9% के करीब की तेजी बन चुकी है बीते एक महीने में। कच्चे तेल के दाम बढ़ना रिलायंस के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि भारत एक इंपोर्टर है और रिलायंस कच्चे तेल के मामले में, रिफाइनरी के मामले में भारत में सबसे बड़ी कैपेसिटी ओन करता है। तो ये सारी चीजें क्लियरली दर्शाता है कि भैया रिलायंस में बड़ा स्कोप है और यहां अभी भी तेजी आ सकती है। अगर वॉल्यूम्स की बात करूं तो 28 लाख शेयर्स आपके थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुए हैं, जो कि कोई खास ज्यादा नहीं है। अगर आप बाकी के दिन के वॉल्यूम्स देखो तो बहुत हैवी हैं और बड़ी तेजी के साथ हैं। माफ कीजिएगा, मैं 28 लाख शेयर्स के वॉल्यूम बता रहा था अभी आपको, वो गलत बता रहा था। 1 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है, 28 के पीई पे है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड डिलीवरी परसेंटेज अगर मैं देखूं तो 50% की आ रही है, यानी कि जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 50% डिलीवर हो रहे हैं। तो ये दिखा रहा है भरोसा। चार्ट पैटर्न की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, अभी स्टॉक में जिस दिन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, बहुत बड़ी कैंडल बनी है और ये बीते लगभग 8 दिन की जो गिरावट है एक कैंडल से फुलफिल कर दी है। टेक्निकली भी स्ट्रांग है। जिस दिन ये तेजी आई थी, यानी कि वेंसडे को, उस दिन भी मैंने कहा था कि आज जो तेजी है इसके बाद एक डिप आ सकती है, क्योंकि RSI 60-70 पहुंच रहा है और उस डिप में अब लेंगे। उस दिन शेयर 3000 था, अभी स्टॉक लगभग 2971 है। मैं कह रहा हूं कि 2950, 2971 आप करंट भाव से भी ले सकते हो और 20 रुपए नीचे मिल जाए तो और अच्छी बात है। स्टॉक में 3050, 3100, 3150 और 3200 के टारगेट बनेंगे अगर हमारे हिसाब से चलता है तो। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस समय आप सभी के साथ इसमें कोई राय शेयर नहीं कर रहा हूं, कभी कोई डिप आएगी तो देखेंगे। बट यहां से रिलायंस का शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर सकता है और पैसा बना के भी दे सकता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, यानी 1 से 2 महीने या फिर मे बी उससे भी कम समय लगे। और इसके साथ साथ आप अगर कच्चे तेल की बात चल रही है तो ONGC पे भी नजर बनाइए। इसमें भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। टेक्निकली रिलायंस से भी ज्यादा बेटर है। रिलायंस में तो मूव आ गया, इसमें मूव भी नहीं आया। 259 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, टारगेट 280 के निकल के आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है, जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस केवल और केवल 9 पॉइंट का रखना पड़ेगा। एंड टारगेट आपके लिए पहला बनेगा 275 का, यानी कि यहां से 7 पॉइंट का, और दूसरा 280 का, यानी 12 पॉइंट का।
इसी के साथ OIL पे भी नजर रखनी है, क्योंकि कच्चे तेल उसे भी बेनिफिशियरी रहेगा, उसे भी बेनिफिट देगा। 600 रुपये पे करंट क्लोजिंग आते हुए देखिए आप सभी ने। टेक्निकली नीचे से ऊपर आ गया, स्टॉक 545 तक नीचे गया था, ऊपर में 630 635 आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं, और किसी में भी पोजीशन है तो बने रहना है। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।